नमस्कार एंड वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो दशा एनालिसिस जो सीरीज़ है, उसमें जो आज का जो हम दशा लेने वाले हैं, वो सैटर्न महादशा है। सैटर्न महादशा में हम लोग देखेंगे कि सैटर्न का जो फ्लो है, वो कैसा रहता है और आप क्या-क्या रिज़ल्ट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर इससे पहले आप लोगों ने जुपिटर महादशा वाला जो वीडियो है, वो नहीं देखा, तो वो आप ज़रूर देख लीजिए। वो मेरे ही प्लेलिस्ट में है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप वो देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आएगा कि वो जो फ्लो है जो जुपिटर टू सैटर्न वाला फ्लो वो कैसे होता है, ठीक है? तो सैटर्न महादशा में यूजुअली होता क्या है, यूजुअली जो मैंने देखा है कि जो सैटर्न सैटर्न वाला जो फ़ेज़ है वो काफ़ी ज़्यादा एक तरह से डिस्टर्बिंग फ़ेज़ रहता है। काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ़ में इश्यूज़ आते हैं, आपको बहुत सारे एक तरह से अपसेट्स भी होता है, बहुत सारे लिटिगेशंस के भी चांसेस रहते हैं। अगर आप कोई हेल्थ इश्यूज़ से गुज़र रहे हो तो हेल्थ इश्यूज़ एग्रवेट हो जाता है, ये भी मैंने देखा है। तो एक तरह से एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है लोगों की लाइफ़ में, जो कि यूजुअली मैंने देखा है कि सैटर्न सैटर्न एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है और वहाँ से निकलने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये 3 साल का फ़ेज़ होता है और 3 साल समझ लीजिए कि थोड़ा ट्रॉमेटिक रहता है, थोड़ा इश्यूज़ वाला रहता है। चांसेस ये भी रहते हैं कि इस फ़ेज़ में आपके किसी फैमिली मेंबर में किसी का देहांत होने के चांसेस भी रहते हैं और साथ ही साथ अगर मान लीजिए कि आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो रिलेशनशिप ब्रेक होने के भी बहुत ज़्यादा तक चांसेस होते हैं। तो ये है एक सैटर्न सैटर्न वाला फ़ेज़। उसके बाद सैटर्न मरकरी वाला जो फ़ेज़ होता है वो यूजुअली काफ़ी लाइट होता है। वहाँ पे जो आपके कंट्रोवर्सीज़ है वो कम हो जाते हैं, आपको एक नया अपॉर्च्युनिटी मिल जाता है। आप उम्मीद ये रहती है कि अगर मान लीजिए कि आपका अब शादी की एज आपकी हो गई है और आपकी शादी नहीं हो रही है, तो सैटर्न मरकरी वाला जो फ़ेज़ होता है, यहाँ पे बहुत हद तक चांसेस है कि फिर आपकी शादी हो जाएगी। और एक तरह से जो स्टैग्नेंट फ़ेज़ 3 साल का था, तो वो आप ट्राई करते हो उससे ओवरकम करने का और उस हिसाब से ये फ़ेज़ काफ़ी अच्छा रहता है। फिर उसके बाद ये जो केतु वाला फ़ेज़ होता है, ये एक सो-सो वाला फ़ेज़ होता है, जहाँ पे फिर आपको लगता है कि आपको कुछ एक नया स्टार्ट करना चाहिए लाइफ़ में। लाइफ़ में अपने आप को एक नया अपॉर्च्युनिटी देना चाहिए, आपको कुछ नया ट्राई करते रहना चाहिए लाइफ़ में। तो उस माइंडसेट के साथ ये जो फ़ेज़ होता है सैटर्न केतु, सैटर्न वीनस और सैटर्न सन, ये फिर आपको ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। और यूजुअली मैंने देखा कि ये जो 5 साल का फ़ेज़ मतलब 5 साढ़े 5 साल का फ़ेज़ केतु, वीनस और सन वाला, ये आपको काफ़ी हद तक ग्रोथ दे देता है। इन केस अगर आप ग्रोथ चाहते हैं तो अगर आपकी कुंडली में ग्रोथ का योग नहीं है तो फिर ये फ़ेज़ भी आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये ग्रोथ वाला फ़ेज़ आता है, उसके बाद फिर मैंने ये देखा है कि ये वाला जो मून वाला फ़ेज़ और मार्स वाला फ़ेज़ ये थोड़ा स्टैग्नेंट हो जाता है। इसके बाद जो सैटर्न राहु वाला फ़ेज़ आता है, ये फिर से थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता है, फिर से थोड़ा इश्यूज़ हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने देखा है कि यूजुअली अगर मान लीजिए कि लोग कोई काम कर रहे हैं तो उनका काम अटक जाता है या फिर काम अगर ना अटके तो फिर वो चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे नया स्टार्ट किया जाए। तो नया स्टार्ट करने का भी यहाँ पे योग रहता है। अ, मैंने ये भी देखा है कि इस फ़ेज़ में अगर किसी की शादी नहीं होती तो शादी होने का भी योग बन जाता है, सैटर्न राहु वाले फ़ेज़ में। तो ओवरऑल एक लाइफ़ चेंजिंग फ़ेज़ होता है सैटर्न राहु वाला फ़ेज़ और इसके बाद बहुत सारे चेंजेज़ आपकी लाइफ़ में आते हैं। लेकिन इस सैटर्न राहु वाले फ़ेज़ में क्या है कि जो पहला 2 साल होगा सैटर्न राहु वाला, वो काफ़ी ज़्यादा आप कहिए कि ट्रॉमेटिक होता है, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से सेटबैक्स और ऑब्स्टेकल्स वाला होता है फ़ेज़ और उसके बाद जो आखिर का 1 साल होता है, वो काफ़ी अच्छा रहता है। वो काफ़ी रिवॉर्डिंग रहता है और उसके बाद जो जुपिटर वाला फ़ेज़ आता है, जुपिटर वाला फ़ेज़ अराउंड आप समझ लीजिए 2.5 साल का होता है और ये 2.5 साल वाला फ़ेज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है, सैटर्न जुपिटर वाला। ये आपको फिर बहुत अच्छा ग्रोथ देता है और आप अगर कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए ये फ़ेज़ सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो ओवरऑल सैटर्न महादशा जो 19 साल होता है सैटर्न महादशा का, उसका फ्लो कुछ इस तरह से रहता है और अभी हम लोग कुछ केस स्टडीज़ लेंगे, ये समझेंगे कि लोगों की लाइफ़ में ये सैटर्न महादशा ने किस तरह से प्ले आउट किया और किस तरह से उसका फल मिला। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये सलमान खान की कुंडली है और सलमान खान का जो सैटर्न महादशा था, वो 2003 में शुरू हुआ था। तो 2003 में शुरू होने के बाद अगर आप देखें तो ये जो सैटर्न सैटर्न वाला फ़ेज़ था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था इनके लिए। इनका जो वर्किंग स्टैंडर्ड था, वर्क एथिक्स था, वो खुद बहुत नीचे चला गया था। बहुत अच्छे मूवीज़ भी इनके नहीं आ रहे थे
परफॉर्मेंस भी उतना ज़्यादा अच्छा हो नहीं रहा था। तो एक तरह से एक टॉक्सिक फ़ेज़ आप कह सकते हो उनकी लाइफ़ का, ये था। उसके बाद जैसे ये मरकरी वाला फ़ेज़ शुरू हुआ तो थोड़ा-सा चीज़ें ईज़ी होना शुरू हुई। चीज़ें मतलब कि ये लाइमलाइट में तो चलिए नहीं थे, लेकिन कुछ-कुछ ठीक-ठाक इनके लिए होना शुरू हुआ था। लेकिन इसके बाद से जैसे ही सैटर्न केतु आता है, सैटर्न केतु से फिर देखिए कि इनकी जो मूवीज़ थी, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी रही। इनका जो फ़ेज़ था 2009 से लेकर के 2014 तक का फ़ेज़, वो ये जो 5 साल था, यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी अच्छी मूवीज़ दी थी। जैसे कि इनका शुरू हुआ था वांटेड से, फिर के बाद फिर लंदन ड्रीम्स आई, फिर उसके बाद अगले साल वीर, फिर उसके बाद दबंग वाला जो सीरीज़ था, वो भी इसी टाइम आया था। फिर उसके बाद रेडी और बहुत सारे साउथ इंडियन मूवीज़ का रीमेक करके जो बॉलीवुड में रिलीज़ हुआ, वो काफ़ी ज़्यादा हिट हुई थी। फिर बजरंगी भाईजान, तो ये सारा अगर आप देखें तो ये एक बहुत अच्छा फ़ेज़ रहा था इनके लिए, जहाँ पे इनकी मूवीज़ वापस से अच्छी होने लग गई थी और वापस से इनको लाइमलाइट मिलना शुरू हो गया था। तो ये जो हम लोगों ने अपना सीरीज़ अपना जो दशा एनालिसिस था उसमें जो बताया कि यूजुअली ये जो केतु टू सन वाला जो फ़ेज़ होता है, केतु से लेकर के सन तक का या मून तक का भी फ़ेज़ अगर आप मान के चलें, तो ये एक तरह से काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ देता है ग्रो करने के लिए। लेकिन इसके बाद वाला जो फ़ेज़ था 2017 से लेकर के 2020 के स्टार्टिंग तक का फ़ेज़ जब से ये कोविड आता है, वहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ इनकी एक तरह से अच्छी हुई नहीं। अगर हुई भी तो 1 आध 2 हुई होगी और एक तरह से बहुत कुछ इनके हाथ लगा नहीं वैसा। जो जो लेवल ऑफ सक्सेस उनका इस वक़्त था, वो यहाँ पे नहीं था। और जैसे ही कोविड वाला ये फ़ेज़ आया तो मोर और लेस उनकी शायद ही कोई मूवी रिलीज़ हुई होगी या फिर शायद ही कोई मूवी आपने देखा होगा। आई थिंक जो रेस 3 मूवी था वो भी ये 2017 के 17-18 के आस-पास आया होगा जो कि लोगों ने उसका काफ़ी ज़्यादा मज़ाक उड़ाया था। और बहुत सारे जो दूसरे खराब मूवीज़ भी थे वो भी शायद इसी वक़्त आए होंगे। और इसके बाद शायद एक ही मूवी आया था टाइगर ज़िंदा है, जिसमें कुछ अच्छा इनको एक तरह से नाम मिला। शायद 2017 के एंड में आया था। तो वो एक अच्छा पार्ट था, बाकी उसके अलावा तो बहुत ही कम अच्छे मूवीज़ रहे। और जुपिटर वाला जो फ़ेज़ मैंने बताया कि ये काफ़ी चिल्ड आउट फ़ेज़ होता है, यहाँ पे आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, 2.5 साल का फ़ेज़ होता है। और कोविड में जो जिस तरह का माहौल चल रहा था, बॉलीवुड की मूवीज़ ऐसी ज़्यादा बॉयकॉट की जा रही थी और ये मूवीज़ इनकी शायद कोई मूवीज़ आई भी नहीं, तो शायद काम नहीं था, काम ना होने के कारण पूरा एक रिलैक्स और चिल फ़ेज़ था। तो सैटर्न महादशा इनके लिए इस तरह से प्ले आउट किया। अब हम एक और केस स्टडी लेते हैं और समझते हैं कि किसी और चार्ट में अगर हम देखेंगे तो कैसा रहेगा। तो स्क्रीन पर जो आप कुंडली देख रहे हैं, ये शाहरुख खान की कुंडली है। अब यहाँ पे शाहरुख खान का अगर आप फेस देखिए तो 2008 के आसपास इनको शनि की महादशा शुरू हुई थी और इसी वक्त इन्होंने आईपीएल टीम खरीदा था, कोलकाता नाइट राइडर्स। अब कोलकाता नाइट राइडर्स टीम खरीदने के बाद ही आप देखें तो कोलकाता नाइट राइडर्स 3-4 साल तक तो जीत ही नहीं पाई। उसका परफॉर्मेंस भी काफ़ी ज़्यादा ख़राब था। और जैसे ही उन्होंने टीम चेंज किया, टीम चेंज करने के बाद गौतम गंभीर को कैप्टन बनाया और बाकी सारे यंगस्टर्स को भी टीम में लाया। उसके बाद जा कर के टीम काफ़ी अच्छा परफ़ॉर्म करना शुरू की थी। लेकिन ये जो सैटर्न सैटर्न वाला फ़ेज़ था, एक तरह से देखें तो यहाँ पे इनके लिए बहुत अच्छा ग्रोथ नहीं था कोलकाता नाइट राइडर्स को लेकर के। उसके बाद फिर इस वक़्त और भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ हुई थी, जैसे कि ये कि सुनील गावस्कर को इन्होंने मुँह पे जवाब दे कर के बोला कि अगर आपको इतना ही अच्छा एनालिसिस करना है, क्रिटिकल होना है किसी टीम को लेकर के, सो व्हाई नॉट यू बाय योर ओन आईपीएल टीम। तो ऐसा इन्होंने सुनील गावस्कर को बोला था। उसके बाद फिर और भी दूसरे कंट्रोवर्सीज़ हुए थे, जैसे कि इन्होंने ये बोला था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को आईपीएल में खेलना चाहिए 26/11 अटैक के बाद। तो ये भी एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। तो एक तरह से टफ फेज़ रहा था इनके लिए, शनि-शनि वाला। उसके बाद जैसे ये शनि मरकरी वाला फेज़ शुरू होता है और आगे का फेज़ शुरू होता है, तो आप एक तरह से देखें तो फ़िल्में इनकी ठीक-ठाक चली। एक तरह से प्रोड्यूसर के तौर पे इन्होंने काफ़ी अच्छा किया। कोलकाता नाइट राइडर्स जो टीम थी उसने भी कुछ सीज़न्स जीता। तो और ये उसी फ़ेज़ में हुआ था 2014-15 के आसपास, 13-14-15 के आसपास। तो वो फ़ेज़ इनके लिए फिर वापस से अच्छा रहा। वापस से ऐसा रहा कि हाँ, ही विल डू गुड। तो बॉलीवुड फ्रंट में भी और ख़ास करके जो एज़ अ प्रोड्यूसर फ्रंट था वो उसमें भी इन्होंने काफ़ी अच्छा किया था। तो ऐसा रहा इनका ये फ़ेज़। इसके बाद वाला जो ये फ़ेज़ है, सैटर्न राहु वाला फ़ेज़, ये बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं रहा।
इससे पहले भी और आस-पास बहुत सारी मूवीज़ इनकी आई थी जो कि ज़्यादा अच्छी चली नहीं, जैसे ज़ीरो या फिर और भी कोई दूसरी मूवीज़ थी। तो बहुत ज़्यादा उसका एक तरह से मुनाफ़ा हुआ नहीं बॉक्स ऑफिस में। अब ये जो राहु वाला जो फ़ेज़ है, राहु वाला फ़ेज़ भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं, कुछ मूवीज़ इनकी चल जाएगी लेकिन मूवी से ज़्यादा यहाँ पे कंट्रोवर्सीज़ होने के योग है। जैसा कि पिछले साल हुआ भी था, इनके बेटे आर्यन खान जो कि ड्रग्स केस में पकड़े गए थे, तो अब हालाँकि वहाँ से छूट भी गए लेकिन एक तरह से कंट्रोवर्शियल तो रहा ही वो केस। तो ये भी यहाँ पे सैटर्न राहु में शुरू हुआ था। और आगे भी सैटर्न राहु का जो मैंने बताया कि पहला जो 2 साल होता है, तो आप मान कर के चलें कि 2022-23 ये जो 2 साल रहेगा, ये शाहरुख खान के लिए बहुत ज़्यादा इश्यू वाला रहने वाला है। और उसके बाद जो थर्ड ईयर रहेगा 2024 ऑनवर्ड, तो उनके लिए फिर वो ठीक-ठाक रहेगा और वहाँ से फिर आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो ज़्यादा काम करने वाले हैं या फिर ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन कहीं पे देने वाले हैं। वो फिर मोर और लेस शायद एक प्रोड्यूसर बन के ही रह जाएँगे और जो जिस तरह का कंट्रीब्यूशन एज़ अ प्रोड्यूसर या फिर एज़ एक तरह से कि अपना ब्रांड शाहरुख खान ब्रांड यूज़ करके काम करेंगे, तो उस टाइप का ये रहेगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये है ये मैंने जो 2 चार्ट्स एनालिसिस किया था, तो आप देख सकते हैं कि मोर और लेस जो सैटर्न महादशा का जो फ्लो है, वो एक जैसा ही रहता है और इस तरह के रिज़ल्ट्स जो होते हैं, वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने सैटर्न महादशा में। तो लेट मी नो हाउ यू लाइक द वीडियो। अगर इस तरह के वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो फिर मैं और इस पे एनालिसिस करूँगा और इस तरह के वीडियोस लाते रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।